वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चेदार जो मैं फिर से स्वागत करता है एक नए से व्लॉग में। जय एकलेंजी नाथ, जय एकलेंजी नाथ इसीलिए क्योंकि मैं इस वीडियो को वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ पर एकलेंजी नाथ को याद करना ज़रूरी। जब तक आपने एकलेंजी नाथ को याद नहीं किया तब तक आपका काम सक्सेस नहीं होने वाला, ऐसा मैं बोलता हूँ। क्योंकि मैं हूँ पूरी तरह से मेवाड़ में। अगर आपको देखनी है उदयपुर की सीरीज़ देखनी है तो देख सकते हैं आप। उदयपुर की सीरीज़ में ये व्लॉग पूरी तरह से इंक्लूडेड होने वाला है। मैं आया हूँ आयड़ और उस जगह आया हूँ जिसका इतिहास में नाम है। 3 नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, गंगू कुंड, महासती और गंगोदर कुंड। 3 नाम है और सबसे ज़्यादा फेमस है तो उदयपुर में गंगू कुंड के नाम से। इस कुंड के अंदर कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और मोस्टली जिसकी शूटिंग हुई है उसका नाम है धड़क। उस पिक्चर की जो शूटिंग हुई है वो यहाँ ही हुई है, इस कुंड के अंदर, जहाँ पर ईशान जो है जंप करता है और जंप करने के बाद नहाते हुए जो सीन लिया हुआ है वो मैं मेरे वीडियो के नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। इसका म्यूट करके मैं सीन बता रहा हूँ आपको, वहाँ देख लीजिएगा जो जंप करते हुए है धड़क का। और उस धड़क मूवी का जो शूट हुआ है वो पूरा उदयपुर में हुआ है। ये ऐतिहासिक जगह जहाँ पर मैं आकर के आपको बताने वाला हूँ पूरी तरह से। पहले देख लीजिए आप मेरे पीछे। अभी पता नहीं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर लॉक लगाए गए हैं, बंद कर रखा है। तो ये जो छतरियाँ हैं, ये छतरी किसकी बनी हुई है वो बताता हूँ। ऐतिहासिक इसीलिए कि यहाँ पर राजा महाराजाओं को जलाया जाता था और फिर उनके नाम से वहाँ पर ही ऐसी छतरियाँ बनाई गई हैं जो मेरे पीछे देख रहे हैं। यह है गंगू कुंड जहाँ पर ईशान ने जंप किया था, ये गंगू कुंड। और इस कुंड की मान्यता यह है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या मान्यता है, इतिहास क्या जुड़ा हुआ कुंड में। गौर से सुनिएगा। एक राजा थे गंधर्वसेन, उनको श्राप था कि वो दिन में तो गधे बन जाते थे और रात को वो इंसान के रूप में आ जाते थे। उन्होंने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए माँ गंगा की तपस्या की। माँ गंगा की तपस्या की तो माँ गंगा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उस तपस्या में उन्होंने ये मांगा कि जब भी मेरा देहांत हो या फिर जब भी मैं इस दुनिया में नहीं रहूं तो मेरी चिता की अग्नि सिर्फ आपके जल से ही बुझनी चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ। जब गंधर्वसेन का देहांत हो गया उनका, तो उनकी चिता जब जली तो 3 दिन के बाद जो अस्थि को ठंडी करने आते हैं, हमारे हिंदू रीति के अनुसार जो अस्थि को ठंडी की जाती है, लेने आते हैं उसको अस्थियां विसर्जन के लिए, तो वहाँ पर जब उनके परिवार वाले आए तो पूरी तरह से चिता में आग बुझी नहीं थी, जल रही थी। की तपस्या सिद्ध तब हुई जब 7 डेज़ के बाद उसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से ऑटोमेटिक फवारा निकला पानी का और उस फवारे से आग पूरी तरह से बुझ गई। तो ये जो मंदिर है वो उनकी याद में बनाया गया और उनका जो संस्कार भी जो हुआ था वो यहाँ ही हुआ था। तब से ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है। तो आप गंगू कुंड का एक सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए
फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। कुंड के चारों तरफ आपको यहाँ पर पगडंडी दिखेगी जो पानी से भरी हुई है। बीच में कुंड है और फिश भी हैं बहुत बड़ी बड़ी रंग बिरंगी। और ये सारी मूर्तियाँ चारों तरफ है। पानी भरा हुआ है इसलिए नीचे नहीं जा सकते हम लोग। और अब मैं छतरियों की तरफ ले जाता हूँ आपको। कुंड को आपने देख लिया, इतिहास को सुन लिया, सब कुछ देख लिया, सुन लिया। मेरे पीछे मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये जो छतरी दिख रही है वो जहाँ पर महाराजाओं को जलाया जाता था उनकी याद में छतरियाँ बनाई गई हैं। और हर छतरी के ऊपर शिव का एक मंदिर स्थापित किया गया है। वो ये बताता है कि कौन सा महाराजा कितना वीर था। शिव के मंदिर से पता लगा सकते हैं आपको कि कैसी इनकी पद रहे होंगे। जिसमें से एक छतरी, जहाँ तक मुझे मालूम है, इतिहास में मैंने पढ़ा या फिर कहीं से सुना, तो 372 या 73 छतरियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पूरी तरह से काउंट की जाती हैं, जिसमें से एक छतरी काउंट नहीं की जाती। और बता दूँ, एक छतरी की यहाँ पर छत भी नहीं है। उस छत नहीं होने का कारण ये, जो राजा थे जिनकी छतरी बनाई गई और जहाँ पर उनका संस्कार किया गया, उसके ऊपर की छत इसलिए नहीं रखी गई कि भूमि में उनकी सिर काट दिया गया, सिर नहीं मिला और सिर्फ धड़ मिला। तब उनको जब यहाँ ला कर के जलाया गया था तो इनके धड़ को जलाया गया था, तो उस छतरी का भी छत नहीं बनाई गई। हालांकि मैं उस छतरी के पास होता तो मैं आपको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकता था।
आएंगे तो गंगू कुंड इस तरफ है और इस तरफ आपको गार्डन दिखेगा। गार्डन में बैठ सकते हैं आप आराम से, धूप सेक सकते हैं। और गर्मी के दिनों में तो छाया है ही, बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पर, तो मैं आपको बताते हुए ले चलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा गंगू कुंड का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको खुद को मालूम है क्या करना है आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय।